दोस्तों, जैसे कि हमने श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ा, अब आगे जो है एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ेंगे कि एपिग्लोटिस होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एपिग्लोटिस को हम हिंदी में बोलते हैं हलक, ठीक है। तो आप अगर अपना मुंह खोल के देखोगे तो यहाँ पे जो कंठ होता है, जो हलक होता है, उसी को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जो एपिग्लोटिस जो होता है दोस्तों, वो चौराहे का काम करता है। मतलब जो हमारा खाना है और एयर को जाने देता है, उसके लिए रास्ता जाने देता है, रास्ता बनाता है। तो जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तब वो जो है फूड का जो रास्ता है वह क्लोज कर देता है, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तब जो है एयर का रास्ता क्लोज कर देता है, ठीक है। इसी को हम ये मतलब एपिग्लोटिस जो होता है वो माइंड को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसको हम चौराहा का जो काम करता है और इसी को है माइंड को कंट्रोल भी करता है। तो एपिग्लोटिस जो है इसी को हलक भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने मालूम है कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। जो रेस्पिरेशन है उसके टू टाइप्स है। एक तो है आंतरिक श्वसन और दूसरा है बाह्य श्वसन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब वो होता है दोस्तों, जैसे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके वजह से ही ब्लड का जो रंग होता है, कलर होता है, लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे फेफड़े से जो एलिवोली थी, वायु कोष्ठक था, उसमें से जो है ऑक्सीजन को उठाकर वो कोशिकाओं को लेके जाता है और कोशिकाओं में जो है माइटोकांड्रिया होता है और माइटोकांड्रिया को दे देता है। उसमें क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि माइटोकांड्रिया में क्रेफ्ट चक्र चलाता है और जो है ऑक्सीजन का जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है एटीपी से द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो CO2 है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन CO2 को फिर से लेकर यहाँ पे फेफड़े में दे देता है। उसी को जो हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे लंग्स में जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल यानी बाह्य श्वसन। मतलब जब हम लेते हैं श्वास, ठीक है, तब हमारे वो पहले फेफड़े में मौजूद होता है, मतलब जो हमारे लंग्स में मौजूद होता है ऑक्सीजन, तो वो टाइम पे हमारा बाह्य श्वसन। बट जब जो हमारा हीमोग्लोबिन है और वो ऑक्सीजन को सारे कोशिकाओं को दे देता है, जो शरीर में कोशिकाएं जो रहती हैं, सेल्स जो रहते हैं और सेल्स में जो है माइटोकांड्रिया रहते हैं, उसको दे देता है, उसको ही बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दोस्तों, हमने ये कवर कर लिया है। अब देखते हैं टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, मतलब हम एक बार में अगर चाहे तो कितना ले सकते हैं श्वास, मतलब कितना ऑक्सीजन और जो है गैस ले सकते हैं, कितनी हमारी जो फेफड़े की कैपेसिटी है। तो दोस्तों, हम टोटल 6000 मिलीलीटर एक बार में हम ले सकते हैं। बट जो है हमारा टाइडल वॉल्यूम, बट नॉर्मली हम जो है 500 मिलीलीटर ही लेते हैं। बट हमारे फेफड़े की कैपेसिटी जो है 6000 मिलीलीटर है। दोस्तों, जैसे कि हमको पता है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरी होती है। जैसे कि हम माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, माउंटेन जो पर्वत होते हैं उस पे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर लेके जाते हैं। सिर्फ हम ऑक्सीजन क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि जो है हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तीनों गैस लेने के हम आदी हो चुके होते हैं। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जो हो ज़्यादा हेवी हो जाएगा और हमें वो नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए जो है हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दोनों का मिक्सचर लेके जाते हैं और दोनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन में लेते हैं दोस्तों। जब हम समुद्र या सी में जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें भी उसका ही दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं। बट हम जब अधिक गहराई, मतलब अधिक गहराई के समुद्र में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, मतलब मोर देन 300 फीट की गहराई में जाते हैं, तब हम ऑक्सीजन और हीलियम का जो है कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर में। क्योंकि हीलियम क्यों लेते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है दोस्तों ये हल्की गैस है, ठीक है। इसलिए जो है हम ऑक्सीजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं जब हम गहरे समुद्र में जाते हैं। दोस्तों, आईसीयू में आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम पे आईसीयू और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत जरूर ज़्यादा पड़ गई है। हर जगह कोरोना में हर जगह वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। और वेंटिलेटर्स में जो दोस्तों होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का ही कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ठीक है। वेंटिलेटर्स में जो है ऑक्सीजन और हीलियम का ही कॉम्बिनेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। आज हमने अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर दिया है और आगे से हम दूसरे जो है बायोलॉजी के सेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस सेक्शन को और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो गए तो बेल आइकन पे
क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और हम जो है बायोलॉजी के सारे और जितने भी जीके है, जितने बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, चाहे कितने भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो जो सिलेबस है वो सारे कवर करेंगे दोस्तों। सो आप जो है बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो है मिलते रहे। और हम जो है एकदम बेसिक से क्लियर करने होंगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट और लाइक हार्ड टर्म यूज़ नहीं करेंगे, एकदम बेसिक में जो होता है, जो हम नॉर्मल में टॉक करते हैं, वही जो है हम यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।